हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 14 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। मतलब अब केमिकल इफेक्ट्स जो होते हैं उनका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका जो मीनिंग है वो हम लोग पूरे चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि आज की जो टॉपिक्स हैं हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो लिक्विड्स होते हैं, मतलब हमने हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी तो हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि सॉलिड जो होते हैं, मतलब जैसे हो गए कील हो गई, वो एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे ये जो लिक्विड होते हैं, पानी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता, ठीक है। और ये दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी पढ़ेंगे ये क्या होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि वो मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आयरन की थिंग्स हो गई, जैसे कील हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के अलग में वो चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने आर पार नहीं जाने देती उन्हें हम लोग कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So, we found that metals such as copper and aluminium conduct electricity. So हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉपर एल्यूमिनियम हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट इसी के अपोजिट में मटेरियल हो गए रबर, प्लास्टिक, वुडन्स, ये सब लोग ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही नहीं है। However, so far we have used our tester to test material with the solid state. But what about the liquid? Do liquids also conduct इलेक्ट्रिसिटी? हमने जो प्रीवियस क्लासेस थे उनमें हमने देखा था कि जो टेस्टर होता है, टेस्टर क्या होता है पिक्चर के थ्रू बताता हूँ मैं। सो जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर हम लोग देख सकते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग टेस्टर्स, जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि एक बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा। ओके, सो हमने पता कर लिया कि टेस्टर क्या होता है। सो हमने पहले देखा था कि लिक्विड सिर्फ सॉलिड ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सो यही हमारा टॉपिक है। सबसे पहले एक्टिविटीज़ देखते हैं। इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ टेस्टर्स टुगेदर फॉर अ मूवमेंट। अब हम लोग जो टेस्टर्स थे, ठीक है, उनकी वो दोनों फ्री एंड थे उन्हें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन बताइए, जब आप जो टेस्ट कर रहे हो अपनी बल्ब को टेस्ट कर रहे हो कि वो जल रहा है नहीं जल रहा, तो वहाँ पर अगर बल्ब ना चले तो वहाँ पर जो जो चीज़ें हो सकती है वो यहाँ पर बता रखी है। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मूवमेंट। अब क्या करो, टेस्टर की जो फ्री एंड्स है उन्हें कसके से जोड़ लो, ठीक है। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर इन द बल्ब शुड ग्लो। अब ये क्या करेगा, जो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा। सो अगर बल्ब ना ग्लो करे इट मीन्स दैट द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। इसका मतलब क्या है, ये जो हमने ये सर्किट बनाया था ये वर्क नहीं कर पा रहा है ढंग से। कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीजन? क्या आप कोई एक ढंग का रीज़न बता सकते हैं इसके पीछे? इट इज़ पॉसिबल दैट कनेक्शन आर टू लूज। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कनेक्शन होगा ये थोड़ा लूज होगा और द बल्ब इज़ फ्यूज, या फिर बल्ब फ्यूज होगा, और या फिर ये हो सकता है कि ये जो सेल है वो ख़त्म हो रखा होगा या फिर यूज्ड अप हो रखा होगा। चेक ऑल द कनेक्शन आर टाइट। अब हमें क्या करना है, सब कुछ जितनी भी ऊपर पॉसिबिलिटीज़ बताइए कि हमें जो कनेक्शन है वो लूज़ होएगा तो उसे टाइट कर लेना है। बल्ब अगर फ्यूज़ है तो न्यू बल्ब लाओ, और अगर सेल डेड है तो उसे एक अच्छे सेल से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1 में हमने देख लिया कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है एक सर्किट को करने से पहले। तो अब एक्टिविटी 2 में आ जाते हैं। कलेक्ट स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बोतल एंड क्लीन दैम। अब आपको क्या करना है, प्लास्टिक की बॉटल्स के ढक्कन लेने हैं, ठीक है, और उन्हें कलेक्ट कर लेना है। और उनमें क्या करना है, 1 चम्मच लेमन का या फिर विनेगर डाल लो, ठीक है, विनेगर डाल लो या फिर लेमन जूस डालो। ब्रिंग योर टेस्ट ओवर द कैप। अब आपको क्या करना है, उसमें जूस डाल लेना है और उसकी जो दोनों एंड्स हैं उसको उस पानी में डुबो देना है। एंड लेट द एंड टू डिप इनटू द टेस्ट, ठीक है। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। और ये होना चाहिए कि वो जो दोनों वायर्स हैं, जैसे इधर स्टो कर रखे हैं, ये जो दोनों वायर्स हैं ये एक दूसरे से, मतलब इन दोनों के बीच में एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और ये ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एक साथ मिल रखे हों। सो बल्ब ग्लो होता है, पता नहीं। टेस्ट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन। सो
क्या ये जो जूस लेमन जूस था और विनेगर था ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं करते, ये गुड कंडक्टर होते हैं नहीं होते, वो हम लोग देखेंगे। तो ऐसे करना था हमें पूरी एक्टिविटी को, यहाँ पर पिक्चर शो कर रखी है। ओके, so when the liquid between two ends of the testers allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. So जब वो दोनों लिक्विड में हमने डाले एंड्स को, तो हमारा जो सर्किट था वो तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका था और हमारा जो बल्ब है वो भी ग्लो हो चुका होगा। और अगर नहीं हुआ तो देखते रीज़न क्या होगा। द करंट फ्लो इन द करंट एंड द बल्ब ग्लो, ठीक है। सो करंट फ्लो हुआ होगा तो बल्ब तो ग्लो होना ही चाहिए था। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। सो ये भी हो सकता कि ये जो लिक्विड है वो अगर इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर से पास होने के लिए मना कर देता है तो फिर क्या होएगा, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। इन सम सिचुएशन इवन थ्रू द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। सो क्या हो सकता है, अगर लिक्विड ग्लो हो, लिक्विड कंडक्टिंग हो, मतलब लिक्विड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाने दे रहा है, बट जो बल्ब है वो अपने अंदर को मतलब बल्ब खुद ही नहीं ग्लो हो रहा है। और उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इट मे हैव happen in activity 4.2 due to the heating effects of currents. The filament of the bulb get heated to a high temperature and it start glowing. ऐसा भी हो सकता है। वैसे हम लोग नॉर्मल बल्ब नहीं लेते, ये जो हम लोग वॉशरूम्स में यूज़ करते हैं वो वाले बल्ब यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्किट के लिए। सो जब हमने उसे किया तो क्या हो सकता है, वो जो बल्ब होगा उसका फिलामेंट ज़्यादा हीट कंडक्ट करता होगा, उसको ज़्यादा हीट की नेसेसिटी होगी तभी वो जल पाता होगा। वो कम हीट पर नहीं जल पाता होगा, कम इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं जल पाता होगा, ये रीज़न हो सकता है। हाउएवर इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज वीक द फिलामेंट डज नॉट गो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर जो ये हो सकता है कि करंट जो उसमें से पास हो रहा हो, लिक्विड में से पास हो रहा हो करंट, वो बहुत ज़्यादा वीक हो, इसलिए जो फिलामेंट है, फिलामेंट होता क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। बल्ब के अंदर वो जो लोहे की वायर होती है उन्हें हम लोग कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट इसलिए नहीं ग्लो करा होगा क्योंकि जो करंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो नीचे जाते हैं हम लोग सीधा, ठीक है। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड आर डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। आपको क्या करना है, एक बॉक्स ले लेनी, एक माचिस ले लेनी है, उसमें से जो अंदर का बॉक्स होता है उसे निकाल लेना है। रैप्ड एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक वायर मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, उसमें बांध दो, जैसे इस फिगर में शो कर रखा है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। एक मैच स्टिक लेनी है, उस पर ये वायर बांध देनी है, ठीक है, रैप कर देनी है। ऊपर जाते हैं हम लोग, ओके। हमको वायर बांधने के बाद क्या करना है, उसके अंदर एक कंपास रख देना है, लीव अदर एंड फ्री। और क्या करना है, उसके जो बाकी के एंड्स थे, ठीक है, उन्हें फ्री छोड़ देना है। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द टर्मिनेटिंग ऑफ बैटरी। ओके, क्या करना है, जो हमने वायर छोड़े थे उसे बैटरी में लगा देना है और एक को बल्ब के साइड को, ठीक है। अनदर टेस्ट सफिशिएंट एंड इट डज नॉट ग्लो, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इसमें भी वो ग्लो नहीं कर पा रहा होगा। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी छोड़ता है। वो कैसे, व्हाट हैपेंस द कंपास नीडल कीप नियर बाय व्हेन द करंट फ्लो इनटू द वायर। जब करंट वायर के थ्रू फ्लो कर रही थी तो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो उसी की साइड को रहेगी। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेट, मैं इस फिगर के थ्रू बताता हूँ। जब हमने इससे चालू किया, ठीक है, सब कुछ हो गया, यहाँ पर ये है बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निडल है कंपास की, ये इसी साइड को रहेगी और इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये जो वायर इसमें रैप्ड है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है और ये जो कंपास होता है, ठीक है, तो इसकी और इसके अंदर की जो निडल होती है वो भी किसकी होती है, लोहे की, इसलिए ये मूव नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एक्टिविटी 3 पर। टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड मे बी हमने ये एक्टिविटी 3 कर ली है, तो फिर हम लोग नीचे कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जब हमारा जो बल्ब होता है, ठीक है, वो ग्लो नहीं कर पाता है, तो उनको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एलईडी बल्ब्स, ठीक है। उनकी पिक्चर यहाँ पर शो कर रखी है। ये थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी इन्हें अगर मिलती है तो ये जल जाते हैं। ओके, सो हमें एलईडी बल्ब्स यूज़ करने चाहिए जब हम लोग अपना सर्किट बनाते हैं। चलो अब एक बार एक्सप्लेन करते हैं या फिर सोचते हैं कि
अब हम लोगों ने एक सर्किट बनाया, ठीक है, जिसमें जो वायर्स थे वो किसी से मतलब सेल से कनेक्ट ही नहीं थे। बट क्या होएगा, जो बल्ब होएगा वो ग्लो ही नहीं करेगा, हमें सीधा से पता है, ठीक है। बट अगर इसी की जगह क्लाउड्स हो, ठीक है, उनके बीच में तो एयर गैप ही होता है, ओके, बट फिर भी उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। कैसे? जब हम लोग क्लाउड बस्ट, बादल फटना या फिर बिजली कड़कना होता है, तब जो क्लाउड्स होते हैं उनके बीच में एक्चुअल में तो एयर गैप ही होता है, बट उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी दिखती है। क्यों? ये एक प्रोसेस होता है जो कि हम लोग हायर क्लासेस में समझेंगे। एक्चुअली अंडर सेंट्रल कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, और ऐसा भी होता है इन कंडीशंस में जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो भी करने लग जाते हैं। That's why it's preferred to classify material as good conductor and poor conductor instead of classify as conductor as insulator। ठीक है, तो ये बेटर रहेगा कि हम लोग मटेरियल्स को गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर क्लासीफाई करें, ना कि ये कहें कि ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर मतलब पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर मतलब जो कि बिल्कुल नहीं एक्ट करता उस पर, ठीक है, बट पुअर कंडक्टर मतलब वो कभी कभार कर जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये चुना है। वी हैव टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आवर टैप वाटर, लेट अस नाउ टेस्ट कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आवर डिस्टिल्ड वाटर। हमने टैप वाटर मतलब जो नलके से निकलने वाला पानी होता है उसके थ्रू हमने टेस्ट कर लिया कि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यस करता है। बट अब देखते हैं कि ये जो वाटर होता है ये डिस्टिल वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं करता। ओके, सो हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ टेल मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।